है, ये सब तकरीबन उसमें दोनों में एक ही हैं सर। जी, ये सब नबाताती खुलिये में और हयातियाती खुलिये में तकरीबन मिलते जुलते एक ही जैसे हैं सर। तकरीबन मिलते जुलते हैं। जो चीज अलग है यहाँ पर वो है एक वैक्यूल और एक क्लोरोप्लास्ट, जो नबाता हयाताती खुलिये में नहीं पाए। सब लगभग एक ही है। चंद चंद जानदारों के अंदर अलग अलग खूबियां देखें। सेल वॉल नहीं है हयाताती खुलिये के अंदर, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वैक्यूल नहीं है। और ये तीनों चीजें कहां पे हैं हम लोगों को? नबाताती खुलिये के अंदर पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर अलग काम हो रहे हैं, वो काम जो हयाताती खुलिये में नहीं होते। उसके बिना पर इसको अलग से रखा गया। जैसे बात आई पौधे नबातात के अंदर इसमें वो मिजाज जो बनाने। हयातियाती आपने बताया था, उसमें एक आपने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, जी, तवानाई बनाने वाला अजला जी वो इसमें नहीं है सर। है ना। यहाँ पर बताया हूं मैं, सबसे पहला वही लिखा हूं। जी बताएं। नाम नहीं दिया मैं, हाँ नाम नहीं दिया यहाँ पे ना। माइटोकॉन्ड्रिया ये लिख देते हैं, उसको नहीं दिखाऊं शायद। माइटोकॉन्ड्रिया भी है बाकायदा इसके अंदर। अच्छा अच्छा जी। ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ठीक है। तो ये पौधों के हर एक हिस्से में, हर जानदार, हर पौधा जो है बना है, उसके अंदर बाकायदा इस तरह के हजारों करोड़ों लाखों अरबों खुलिये मौजूद हैं, जिसके जोड़ की वजह से अलग अलग हिस्से बनते हैं। खुलियों का मजमा है ये बाकायदा एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं। ये जुड़ने की वजह से पौधों के हिस्से बने, जैसे कि पत्तियां हो, जड़ हो, तना हो, या कोई भी हिस्सा हो पौधों का, ये सारे किस्से बने हैं ये खुलियों के मजमूए से। तो हम लोग जो देख रहे हैं ये सिर्फ ये हिस्सा है, ये खुलियां है। इस तरह के बहुत सारे खुलियां मौजूद हैं, और खुलियां एक दूसरे से बाकायदा इस तरह जुड़ा हुआ है, जुड़कर बना है टिश्यू। ये है टिश्यू, रेशे। तो उसकी मदद से बने हैं पत्तियां या हिस्से, जो ऑर्गन्स, अज़ू। उससे बना है एक जानदार पौधा, दरख्त। तो ये खुलियों का मजमुआ है। ठीक है। सर तो ये इसमें, दोनों खाके जरूरी है। सर इसमें लिजोसोम है, रिबोसोम है सर। लाइसोसोम राइबोसोम दोनों है। लिजोसोम रिबोसोम, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं है सर इसमें। सेंट्रोसोम नहीं है यहाँ पे नहीं होगा। वही बता रहा हूं ना, चंद फर्क है इसमें। इसमें चंद अजलात का फर्क है। चंद ऐसे अमल हैं जो सिर्फ हयाताती खुलियों में पाए जाते हैं, उनको अमल में लाने के लिए वो अजला होना जरूरी है। चंद ऐसे अजलात हैं जो सिर्फ नबाताती खुलिये में थे, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो या एक्टिल हो, जो सिर्फ और सिर्फ नबाताती खुलिये में होते हैं और हयाताती खुलिये में नहीं होते। और चंद है सर जो दोनों में मुश्तरका पाए जाते हैं सर। हाँ, मुझे दोनों कॉमन है, जैसे न्यूक्लियस है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या राइबोसोम है, या लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या क्रोमैटिन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ये सब कॉमन है, दोनों में भी पाए जाते हैं। और इसके अलग अलग काम है। एक एक को पढ़ते जाएं तो एक एक दिन बात करेंगे तो भी कम होगा। एक एक के बारे में पढ़ते जाएं, इतने सारे काम है, इतने बड़े बड़े काम। इंशाल्लाह चंद के बारे में पढ़ेंगे लोग, हम लोग आगे आगे चलकर चंद अजलात के बारे में पढ़ेंगे। सर ये सेल लूज आपने कोने में, जी, सेल लूज लिखा हुआ सर कोने में, ये क्या है सर? कौन सा? ये सेल्यूलोज। जी सेलुलोज। सेल्यूलोज जो है सेल वॉल के अंदर पाया जाने वाला मादा, जो सिर्फ नबाताती खुलिये में पाया जाने वाला मादा है, जो बाकायदा ऐसे जानदार जो जुगाली करने वाले जानदार हैं वो हजम करते हैं। और सेल्यूलोज को हजम करने की डायरेक्ट मादा हमारे जिस्मों में नहीं है, इसलिए इसको हम लोगों क्या करते हैं, हम लोग भाजी वगैरह क्या है, तरकारी वगैरह पका कर खाते हैं ताकि ये सेल्यूलोज गल जाए, तहलील हो जाए। ये कल बताया था सर आपने कि इंसान ये कल को इस बताया था, वही 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 बताया था, क्योंकि सेल वॉल से जुड़ी हुई बात थी तो वो वहां पर बताया। बस अभी जरूरी नहीं है, हटा देते हैं।
ठीक है। तो हर जानदार, चाहे वो कोई जानदार हो, चाहे वो जरासीम की शक्ल में हो, चाहे वो इंसान की शक्ल में, चाहे वो परिंदे की शक्ल में, चाहे वो दरख्त या पौधे की शक्ल में हो, हर जानदार के अंदर इस तरह के खुलिये, चाहे वो हयातात हो या नबातात हो, इसके अंदर पाए जाने वाला खुलिये के अंदर ये सारे अजलात होते हैं। इस तरह के लगभग इस तरह के सारे अजलात पाए जाते हैं। इन अजलात को बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। थोड़ा कहीं लिख देंगे सर? लिख देता हूं, सेल ऑर्गेनल्स यहां पे लिख देता हूं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो बाकायदा खलिये के काम करने के लिए काम करते हैं, ताकि उतना खुलिया काम करे और जिंदा रहे। उम्मीद करता हूँ समझ में आई वो बात। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं इन दोनों के खाके भेज देता हूँ मैं आपको ग्रुप में। सर जी, ऑर्गन के आगे क्या रहता है? ऑर्गन के बाद सिस्टम ऑर्गन रहता है क्या? ऑर्गन यानी जी ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। अच्छा जी। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम किसको बोलते हैं? निजाम। निजाम। अब निजाम बनाने के लिए बहुत सारे शोबे जुड़ते हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें जुड़ना होती है, बहुत सारी चीजों का जोड़ होता है एक निजाम, नहीं? जी हाँ, तो देखिए खलियों का मजमुआ जो है टिश्यू बन गया। अब ये टिश्यूज का मजमुआ बन गया एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स जो जुड़कर एक सिस्टम को बनाते हैं। देखिए एक इंसान का जिस्म, अब इंसान के जिस्म के अंदर फेफड़े भी हैं, गुर्दे भी हैं, दिल भी है, इस तरह लिवर भी मौजूद है, सारे दिमाग भी है, सारी चीजें जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स का जुड़ना एक ऑर्गन सिस्टम को बनाता है। जब ये पूरा सिस्टम काम करेगा तो एक इंसान जिंदा है, एक जानदार जिंदा है। देखिए पौधा, दरख्त लें या पौधा लें, उसके अंदर जड़ भी एक हिस्सा है, तना भी एक हिस्सा है, पत्ती भी एक हिस्सा है, ब्रांचेस या शाखें भी एक हिस्सा है, फूल भी एक हिस्सा है, फल भी एक हिस्सा है। जब ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी तो ये जाकर एक बनेगा एक सिस्टम, जिसकी वजह से एक बाकायदा एक पौधा नजर आएगा या एक दरख्त नजर आएगा। तो ये सारे अज़ू को कौन बना रहे हैं, सारे हिस्सों को कौन बना रहे हैं? ये टिश्यूज। और टिश्यूज किससे बन रहे हैं? खलिये से। तो खलियों का मजमुआ टिश्यूज को बनाता है, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनकर वजूद में आता है। ठीक है, क्या बनाता है? खुले को मजमू क्या बनाता है? कोई चीज समझ में ना आई हो आगे बढ़ने से पहले? कोई पढ़े हैं पहले खुलिये के बारे में? नहीं सर, ये आपकी क्लास में इतना खुल करके मालूम हो रहा है सर। थोड़ा बहुत कुछ मालूम था, आपकी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह खुल करके साफ साफ मालूम हो रहा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक है, कुछ सवाल हो तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पूछना हो जाओ तो। सर ये जो अभी निजाम के बारे में, सिस्टम के बारे में कहे हैं, जी, इसको इस तरह साइकिल बना सकते हैं सर कि पहले खुलियों का मजमुआ होगा, फिर बना सकते हैं, उससे साइकिल बना सकते हैं। टिश्यू खुलिया टिश्यू है, एक बताया बनेगा, कि फिर ये उससे खलिया, अज़ू बनेगा। जी साइकिल बना सकते हैं। उन्हीं उन्हीं जानदारों से फिर नए खलिये बनते हैं तौलीदी अमल के वक्त। जानदार से फिर ऑर्गन से फिर टिश्यू से फिर खुलिया, इस इसी तरह पीछे तरह भी जा सकते हैं और जा आगे भी। सकते हैं, बाकायदा बाकायदा साइकिल है। ये खाका हो गया तो मैं बताऊंगा आपको। खाका हो गया है नहीं? है, जी जी सर, हो गया सर। हटाऊं इसको मैं? जी हटा दीजिए। ठीक है, एक साइकिल बताएंगे। एक जानदार, अब इस जानदार से तौलीदी अमल के वक्त खलिये बनेंगे।
ये जो है तौलीदी अमल के वक्त बनने वाले खलिए। अब यही खलिए आगे चलकर जुड़ेंगे, दोनों का जोड़ होगा, बन गया ये खलियों का मजमुआ, जो हो गया जाइगोट। अब ये जाइगोट आगे चलकर खलियों का मजमुआ बनेगा। जाइगोट भी जो है ये खलिया है, ये खलिया, तो ये बन गया मजमुआ टिश्यू। अब ये टिश्यू बन गए ऑर्गन्स यानी अज़ू। ये बन गए ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन से बन गया एक निजाम, अज़ू का निजाम यानी ऑर्गन सिस्टम। फिर यही ऑर्गन सिस्टम बन गया एक नए जानदार को लाने वाला। तो बाकायदा खलिए काम करेंगे एक नए खलिए को वजूद में लाने के लिए। तौलीदी अमल वाले खलिए अलग होते हैं, जाइगोट अलग होता है। जिस तरह मैं बताया था मैं आपके सामने, एक स्पर्म, एक जो है मां से बनने वाला अंडा, और एक जो है स्पर्म, तो दोनों का जुड़ना एक जाइगोट को बनाना। फिर जाइगोट आगे चलकर टिश्यू में बनेगा रेशे, तो ये रेशे बन गए अज़ू, अज़ू बन गया अज़ू का निजाम यानी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गया एक जानदार यानी ऑर्गेनिज्म। ये बन गया ऑर्गन सिस्टम। तो एक जानदार ऑर्गेनिज्म से खलिए बनेंगे, तौलीदी अमल वाले खलिए। फिर यही खलिए जुड़ेंगे, बनाएंगे नया खलिया जाइगोट। तो ये जाइगोट बनेगा आगे चलकर रेशों की शक्ल में यानी टिश्यूज की शक्ल में। फिर ये टिश्यूज बन गए अज़ू को, अज़ू से अज़ू का सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन। ठीक है सर, एक माफी के साथ ये करना है, ये जो ऑर्गन सिस्टम आपने उर्दू में लिखा है सर, वो तोय के बाद जो जोय आता है उससे निजाम बनता है सर। निजाम, निजाम तोय के बाद वाला। ठीक है, आ गया निजाम। ठीक है, और जी सर। अज़ू का निजाम। तो ये है खलियों का एक हल्का सा जायजा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तौलीदी अमल के नीचे क्या है सर? जी, तौलीदी अमल के नीचे, हाँ, तौलीदी अमल के लिए दोनों खलियों का मजमुआ, स्पर्म और अंडे का खलिए, स्पर्म और अंडा। अंडा। अच्छा, तो ये दोनों का जुड़ना जाइगोट। फिर ये जाइगोट अलग अलग इसमें बनेगा। जी सर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आई हो बात। अब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, अलग अलग निजामों के बारे में पढ़ेंगे जो इस खलिए के अंदर अंजाम पाते हैं। अलग अलग अजला के बारे में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मुनासिब यह है कि अलग अलग निज़ाम का उन्वान अगले हफ्ते से शुरू किया जाए। और आज जो है इसी को, आज जो क्लास हुई है उस क्लास को आखिर में फिर से एक मर्तबा कि सेल ज़िंदगी की इकाइयत, उसकी अहमियत क्या है, और वहाँ से लेकर एक तलखीस बयान फरमा दें। और उसके अलावा मज़ीद साइंस से जुड़ा हुआ जो भी कुछ भी सवाल है वो सवालात इस वक्त रहें तो बेहतर है, ताकि जो है पहली मवाद हो जाए तो कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, अक्सर ने पहली मर्तबा इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है और वो बना भी रहे होंगे और बनाना भी ज़रूरी है।
उनको, जी। तो वो सवालात और कर लें तो मज़ीद अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि जितना अच्छा इनको समझ में आएगा इंशाअल्लाह कुरान मजीद की आयतें जब ये समझेंगे और जो है ख़ुद अपने जिस्म के निज़ाम पे जब गौर करेंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी वजाहत होगी, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो अब आप लोग जो हैं सवालात कर सकते हैं, और सवाल करने से पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अब अगली क्लास जब डॉक्टर साहब की होगी उससे पहले ये चार हजरात के नाम हम बयान कर रहे हैं। ये 4 हजरात जो हैं अपने अपने उन्वान को 5-5 मिनट के अंदर वो पेश करेंगे। उसमें पहला नाम है रिजवान बेग साहब का। रिजवान बेग साहब जो हैं अगले हफ्ते वो हयाताती खुलिया जो है यानी एनिमल सेल की वजाहत करेंगे। एनिमल सेल में जो उसके उज़लात आते हैं और जो अंदर की चीज़ें हैं उसकी अपने तौर पर वो वजाहत करेंगे। रिजवान बेग साहब का जो उन्वान है हयाताती खुलिया यानी एनिमल सेल। और इसी तरह से मोहम्मद खालिद का उन्वान रहेगा कि जानदारों की खसूसियात, क्योंकि इन्होंने जानदारों की खसूसियात के वक्त में काफ़ी सवालात भी किए थे और बहुत दिलचस्पी दिखाई थी उन्होंने। तो इस वक्त गालिबन वो हॉस्पिटल चले गए हैं। अगर वो सेहतमंद ना हो तो अल्लाह उनको सेहत दे। मैसेज किया है उन्होंने, तो ये उनका उन्वान हम बता देंगे। मोहम्मद खालिद टुमकुर के हैं। वो जानदारों की खसूसियात के बारे में अपनी तलखीस पेश करेंगे। और मौलाना अबसार अहमद जो हैं वो नबाताती खुलिया के बारे में तलखीस पेश करेंगे। अब नोट कर लें, यानी एनिमल सेल के प्लांट सेल के बारे में। नबाताती खुलिया प्लांट सेल के खुलिया का तारुफ कराएंगे। शहबाज जो हैं बीजापुर शहबाज, ये 2 काम करेंगे। एक तो ये करेंगे कि हयाताती खुलिया और नबाताती खुलिया के दरमियान में फ़र्क क्या है, दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है उसको पेश करेंगे। और जो इस वक्त स्क्रीन पर ये ऑर्गेनिज्म का साइकिल दिख रहा है, इस पूरे साइकिल की वजाहत करेंगे बता करके कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो अगले हफ्ते के लिए ये 4 हजरात रहेंगे और बाकी लोग भी तैयार रहें। हर उन्वान के बाद 4-4 लोगों को तलखीस के लिए और अनावीन दिए जाएंगे ताकि इंटरेक्शन बरकरार रहे और दिलचस्पी और शौक़ बरकरार रहे। तो बस इसके बाद एक मरतबा डॉक्टर साहब फिर से आपके सामने पूरी तलखीस बयान करेंगे और आपका कोई सवाल होगा तो सवाल कीजिए। अभी हमारे पास 10 मिनट का वक्त बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जो बात आई आपके सामने खलिए के बारे में, देखिए जानदारों की बनावट हुई है खलियों से, चाहे वो एक खलिए वाला हो चाहे वो कई खलियों वाला जानदार। तो हर जानदार वो अपना मोबाइल अपने चेहरे की तरफ कर लीजिए। अब बोर्ड की जरूरत नहीं रही, अपना मोबाइल अपने चेहरे की तरफ कर लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हर जानदार के अंदर खलिया मौजूद है और खलियों का होना जरूरी है। तो खलिया जो है एक फंडामेंटल यूनिट है एक जानदार, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस बेसिक यूनिट की अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग मिकदारें हैं, अलग अलग जानदार। चंद ऐसे जानदार हैं जैसे जरासीम हो जिसकी पूरी जसामत जो है ये खलिए के अंदर आती है, ऐसे बोलेंगे इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर ऐसे जानदार हैं जिसके अंदर कई खलिए मौजूद हैं जिसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी यानी बहुत सारे। तो खलियों की अलग अलग शक्लें हैं। मैं आपको यहाँ पे खाका बताऊंगा, एक फोटोग्राफ बता रहा हूँ एक बुक से। ये 11वीं जमात की टेक्स्ट बुक का फोटोग्राफ बता रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए ये ऊपर वाले जो हैं ये ब्लड सेल्स हैं, खून के अंदर पाए जाने वाले खलियों की शक्लें। फिर ये भी जो है खून के अंदर पाए जाने वाले WBCs हैं, ये RBCs हैं, ये WBC। फिर हमारी चमड़ी में और अंदरूनी हिस्सों में जो पाए जाने वाले खलियां हैं ये। फिर ये देखिए न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू, हमारे दिमाग को बनाने वाले, हमारे आसाबी रेशे बनाने वाले खलिए जिसकी अलग अलग शक्लें हैं। फिर ये हमारे मसल्स के अंदर पाए जाने वाले खलिए। फिर ये देखिए नबातात में पाए जाने वाले खलिए पौधों के अंदर। तो शक्लें अलग अलग हैं, इसके साइजेस भी अलग अलग होंगे, इसके अलग अलग शक्लें भी हैं, अलग अलग काम भी होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो खाका बताया मैं आपके सामने हयातात खलिए का, ये देखिए जरासीम है, एक सेल वाला जिसका साइज छोटे से छोटा होता है, ये हयातात खलिया है। तो खलिए जो हैं ये बेसिक यूनिट्स हैं। यहाँ पर मैं 2 कलरफुल फोटोग्राफ्स बताऊंगा मैं आपको, दोनों खलियों की शक्लें। देखिए एक हयाताती खलिया, एक नबाताती खलिया। जी नीचे वाला नबाताती है सर, जो बनाया ना हम लोगों ने,
जी 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 सर। वही है। जी सर। तो इसके ऊपर बाकायदा सेल वॉल जुड़ी हुई है, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मरकज़ा, न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस तरह सारे अजलात मौजूद हैं ये खलिए के अंदर। देखिए ये करीब से ली गई शक्ल, जी सर। ठीक है। जी सर। तो खलिया जो है एक बुनियादी इकाई है एक जानदार की। तो हर जानदार जब तौलीदी अमल में दाखिल होता है तो वो एक चंद ऐसे खुलियों को तैयार करता है जो मुकम्मल तौलीदी अमल को पूरा अंजाम देते हैं। उन तौलीदी अमल में पाए जाने वाले खुलियों को बोलेंगे तौलीदी खुलिये, यानी स्पर्म यानी अंडा जो जानवरों के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह पौधों के अंदर जरदाने होते हैं, बेजे होते हैं जो तौलीदी अमल को अंजाम देते हैं। तो बेजे जो हैं एक मादा हिस्सा है, जरदाने जो हैं नर हिस्सा है जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह जानवरों के अंदर जैसे इंसान के अंदर हो तौलीदी खुलिये जो होते हैं वो स्पर्म की शक्ल में और एक अंडे की शक्ल में। तो ये दोनों का जब मिलाप होता है माँ के रहम के अंदर तो एक नया खुलिया वजूद में आता है जिसको बोलेंगे जाइगोट। इसी तरह पौधों के अंदर भी बेजे और जरदानों का जब मिलाप होता है तो वहां पर भी एक जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट जो है ये खुलिया, हर जानदार का वजूद कहाँ से हो रहा है, ये खलिये से हो रहा है। तो ये खलिया इतनी तादाद में बढ़ेगा कि जिसकी मिकदार या जिसकी गिनती करना नामुमकिन के करीब करीब है। तो ये खलियों का मजमुआ जो होता है ये पूरे मुकम्मल जानदार को, जैसे बात आई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे खुलियों का मजमुआ होता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, जाइगोट। तो ये जाइगोट आगे चलकर अलग अलग मरहलों से होते हुए इसकी मिकदार को बढ़ाएगा 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह बढ़ते 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 इतनी मिकदार बढ़ जाती है जिसकी तादाद लातेदाद बढ़ जाती है। तो इतने लातेदाद खुलिये होने के बावजूद हर खुलिया एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, जुड़कर अलग अलग रेशों को बनाएगा, जिस जगह पर जिस तरह के काम होते हैं उस तरह के रेशों को बनाएगा। जैसे कि हमारी चमड़ी के अंदर जो खलिये हैं इसकी शक्ल जो है क्यूबॉइडल होगी, इस तरह से क्यूब की तरह क्यूबॉइडल। इसी तरह हमारे गोश्त के अंदर पाए जाने वाले जो रेशे हैं उसकी शक्ल इस तरह होगी, लंबे लंबे तार की शक्ल। उसके अंदर भी बाकायदा मरकज़ा पाया जाएगा इस तरह की। फिर हमारे न्यूरॉन्स, अभी देखा आप लोगों ने न्यूरॉन्स की शक्ल बहुत पेचीदा होती है। तो इस तरह अलग अलग शक्लों में अलग अलग जगहों पर जिस तरह के काम होते हैं उस हिसाब से खुलियों की शक्ल बनती है। तो उन खुलियों को काम देने के लिए या काम करने के लिए उसके अंदर मौजूद मवाद यानी अजला, सेल ऑर्गेनल्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो काम ना करें तो खुलिया जिंदा नहीं रहती। तो हर खुलिया चाहे वो नबाताती खुलिया हो या हयाताती खुलिया, उसके अंदर बहुत सारे अजलात यानी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो उमूमन एक ही तरह के होते हैं। चंद अलग अलग खूबियां होती हैं जो नबातात में पाए जाते हैं वो हयातात में नहीं होती, जो हयातियात में होते हैं वो चंद खूबियां नबातात में नहीं होती। जैसे कि नबाताती खुलिये में सेल वॉल का पाया जाना, क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, वैक्यूल का पाया जाना, ऐसी खूबियां हैं जो हयाताती खुलिये में नहीं पाई जाती। तो हयाताती खुलिये में माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऐसा अहम मसला है जो तवानाई देने वाला मसला है, इसकी मकदार बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के चंद अजलात हयाताती खुलिये में पाए जाते हैं, चंद अजलात नबाताती में पाए जाते हैं, चंद ऐसे अजलात हैं जो दोनों जगह एक साथ पाए जाते हैं। तो ये हर एक अजला एक अहम काम अंजाम देता है। देखिए यहाँ पर हर एक अलग अलग काम अंजाम देने के बावजूद हर एक अजला के अंदर रब्त मौजूद है, जोड़ मौजूद है, एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। तो हर जगह हम लोगों को एक बाकायदा एक तहरीक मिलती है कि जुड़ने से कितने बड़े बड़े काम। तो यहाँ पर अजलात इतनी जबरदस्त जुड़ते हैं, हर एक अजलात एक दूसरे से जुड़कर इतना जबरदस्त काम करते हैं जिसकी वजह से वो पूरा खलिया जिंदा रहता है। अगर इसमें जोड़ ना हो तो ये सारा खत्म हो जाता है। अब देखिए इसी तरह का हमारा मामला है, जब हमारे माशरे में हम लोगों में जोड़ होगा तो हम बड़े बड़े काम करेंगे, हमारा माशरा जिंदा रहेगा। अगर जोड़ नहीं है तो माशरा खत्म हो जाएगा, कौम खत्म हो जाएगी क्योंकि जोड़ नहीं। तो यही मामला आज दरपेश हो रहा है। तो ये मामला चलाने के लिए ये अजलात काम करते हैं जो खुलिये के अंदर मौजूद है। तो हर एक अजला एक एक अहम
काम अंजाम देता है, एक फैक्ट्री के मानंद काम करता है, और उसके अंदर बनने वाला मवाद की वजह से सेल जिंदा रहता है, पनपता है, बढ़ता है, ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सारे काम उस खलिए के अंदर चलाने के लिए अजलात से। तो इंशाल्लाह हम अगले क्लासेस में एक एक अजला, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर पढ़ेंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट को लेकर पढ़ेंगे। मैंने एक पावर पॉइंट तैयार किया था, कुछ कमी की वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैं लैपटॉप हटा दिया। इंशाल्लाह मैं अगले क्लास में आपको अजलात के जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके साथ पावर पॉइंट के साथ भी अजलात के खाके को बताते हुए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है।